नमस्कार, मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। तो बच्चों, कक्षा 5वीं में आज हम पढ़ेंगे परिसर अध्ययन भाग 1 यानी EVS पार्ट 1 की हम बात करेंगे। तो बच्चों, जिसमें आज हम देखने वाले हैं पाठ 22 वृद्धि और व्यक्तित्व का विकास भाग 2 यानी ग्रोथ एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पार्ट 2 की हम बात करने वाले हैं। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। जिस बच्चों आज हम सीखने वाले हैं वृद्धि और व्यक्तित्व का विकास यानी ग्रोथ एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट की हम बात करने वाले हैं। तो बच्चों, पार्ट 1 हमने पढ़ लिया है, यानी बच्चों वृद्धि और व्यक्तित्व का विकास भाग 1 हमने अध्ययन कर लिया है। आज बच्चों हम इस पाठ का दूसरा और अंतिम भाग देखने वाले हैं। पुनरावलोकन यानी रिव्यू करेंगे, देखेंगे कि हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा हुआ है। तो बच्चों, अगर आपने पार्ट 1 अब तक नहीं पढ़ा है इस पाठ का, तो पार्ट 1 बच्चों आप पढ़ लीजिए। इसके बाद इस भाग 2 को आप पढ़ेंगे तो पाठ को पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो चलिए बच्चों, थोड़ा सा हम रिव्यू कर देते हैं कि हमने पार्ट 1 में क्या सीखा था। तो बच्चों, हमने सीखा था पार्ट 1 में कौशल और कार्य करने की क्षमता, स्किल्स एंड एफिशिएंसी हमने सीखा था। हमने ये सीखा था बच्चों कि जब बच्चा छोटा होता है तब वह अपना कोई भी काम नहीं कर सकता, लेकिन धीरे धीरे बच्चों समय के साथ वह बढ़ता जाता है। जैसे उसे कुछ चाहिए तो रोना और हाथ पैर हिलाना केवल इतना ही शुरू में करता है, परंतु कुछ दिनों के बाद शरीर के विभिन्न अंगों की हलचलों पर उसका थोड़ा नियंत्रण होने लगता है। तो बच्चों, पार्ट 1 में इसे हमने विस्तार से देखा हुआ है। बच्चों, पार्ट 1 में हमने विकास की बात की है यानी डेवलपमेंट की बात की है। तो वहां भी आप कुछ उदाहरण देख सकते हैं। उस डेवलपमेंट को, इन विकास को भी पार्ट 1 में अच्छी तरह से पढ़कर आप इसको समझ लीजिए। इसके बाद बच्चों भाग 2 में आज हम जो सीखने वाले हैं उसकी हम बात करेंगे। तो बच्चों, आज हम देखेंगे वृद्धि और व्यक्तित्व का विकास पार्ट 2 यानी ग्रोथ एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पार्ट 2 की हम बात करेंगे। तो बच्चों, आज हम जो सीखने वाले हैं, आज हम सीखने वाले हैं आनुवंशिकता सीखने वाले हैं यानी हेरिडिटी की बात करेंगे। इसके साथ ही साथ बच्चों आज हम सीखेंगे संतुलित आहार के बारे में सीखेंगे तथा विकास के अन्य पूरक घटक इसे हम जानेंगे तथा मैं एक अलग व्यक्तित्व इस रूप में भी हम इसे जानने वाले हैं। तो इस पाठ को हम बच्चों विस्तार से देखने वाले हैं पार्ट 2 को। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे वृद्धि और व्यक्तित्व का विकास भाग 2, जिसमें आज सबसे पहले देखेंगे आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी की बात करेंगे। बच्चों, हमारी ऊंचाई कितनी बढ़ती है, जिस हमने पार्ट 1 में भी पढ़ा है। आयु के 18 वर्ष तक सामान्यतः हमारी ऊंचाई बढ़ती है। बच्चों, ये आप पढ़ चुके हो। अपनी जान पहचान के 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले लोगों को याद करो। जिस बच्चों तो याद कीजिए। तो बच्चों, आप देखेंगे कि उनमें से तुम्हारे माता पिता से खूब ऊंचे अथवा बहुत कम ऊंचाई वाले कितने लोग हैं। तो बच्चों, ये आप समझ सकते हैं। हमारा चेहरा मोहरा, हमारे अंगों की रचना जैसे बहुत से शारीरिक गुण लक्षण सामान्यतः हमारे माता पिता के समान होते हैं। बच्चों, एक ही परिवार के कई लोगों में कई बातों में समानता देखी जाती है। हमारे कुछ गुण लक्षण हमारे दादा दादी, मामा मौसी या चाचा चाची या बुआ के कुछ गुणों लक्षणों जैसे दिखाई देते हैं। और बच्चों, यही कारण है कि आप देखेंगे इस बच्चों हम बात कर रहे हैं आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी की बात कर रहे हैं। तो बच्चों, हमने कहा कि हमारा चेहरा मोहरा या हमारे अंगों की रचना जैसे बहुत से शारीरिक लक्षण सामान्यतः हमारे माता पिता के समान होते हैं। कभी कभी आप देखते हैं बच्चों, कोई बच्चा अपने पापा जैसा दिखाई देता है, तो कभी कभी आप देखेंगे उसका चेहरा कभी मम्मी जैसा दिखाई देता है, यानी परिवार में ही मिलता जुलता। यानी कभी देखें कोई बेटी है, लड़की है, तो कभी कभी अपने माँ जैसे उसका चेहरा दिखाई देता है, थोड़ा मिलता जुलता या काफ़ी कुछ मिलता जुलता भी दिखाई देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, अगर हम उदाहरण आपको दिखाना चाहें पॉइंटर की मदद से, तो यहाँ उदाहरण देख सकते हैं
ये कहीं ना कहीं इन दो चेहरों में यानी बाप बेटे की बात करें तो आप देख सकते हैं। इसी तरह से इस बेटी और माँ के चेहरे में भी आपको साम्यता काफ़ी हद तक दिखाई दे रही है। तो बच्चों ये हम एक ही परिवार के लोगों में कई बातों में समानता दिखाई देती है, ये हम देख चुके हैं। तो हमने कहा कि हमारे गुण लक्षण हमारे दादा दादी, मामा मामी या कभी चाचा बुआ के गुरु लक्षणों जैसे होते हैं, और यही कारण है कि उनमें से कुछ परिचित लोग, परंतु जो पहले हमसे कभी नहीं मिले होते हैं, कई बार हमसे इसी साम के आधार पर वे हमें पहचान लेते हैं। तो बच्चों ये हमें ध्यान रखना है। तो बच्चों हम बात करें हेरिडिटी की, बात करें आनुवंशिकता की, बात कर रहे हैं। अपने कुटुंबियों जैसे कुछ लक्षण की बात करें जिसमें जन्मतः आने की प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। इस बच्चों हम बात कर रहे हैं आनुवंशिकता अर्थात हेरिडिटी की बात कर रहे हैं। हमारे शरीर के बहुत लक्षण अपने सगी संबंधियों लक्षणों जैसे होने पर भी जन्म से हमारे अंदर कौन से लक्षण आनुवंशिकता द्वारा आएंगे और कौन से नहीं आएंगे, इस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है। तो बच्चों ये हमें ध्यान रखना है कि इस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है। तो चलिए बच्चों पढ़िए और विचार करिए। यस, रीड एंड रिफ्लेक्ट। तो चलिए बच्चों यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा आप समझने का प्रयास कीजिए कि जैसे कारखाने के किसी मालिक ने बहुत परिश्रम द्वारा अपना व्यवसाय बढ़ाया था। उसके 3 सहायक थे, राइट। तो बच्चों यहाँ ध्यान रखिए, कारखाने के एक मालिक की बात हो रही है। उसने मेहनत करके बहुत अपने धंधे को, अपने व्यवसाय को बहुत बढ़ाया था। उसके 3 सहायक थे, यानी 3 उसके असिस्टेंट थे, उसके 3 सहायक थे। वह विचार करने लगा कि जब वह बूढ़ा हो जाएगा तब यह कारखाना संभालने के लिए किसे दिया जाए, यानी 3 सहायकों में से किसको दिया जाएगा, ये उसने सोचना शुरू कर दिया। तो बच्चों ने उसने क्या किया, उसने कहा कि इसके लिए उसे एक प्रयोग करना पड़ेगा, और उस प्रयोग के लिए उसने क्या किया बच्चों, उनमें से तीनों जो सहायक थे उनको ये 5-5 यानी प्रत्येक को उसने 5-5 लाख रुपए दिए। यानी ये निश्चित करने के लिए कि उसने प्रयोग करने का निश्चय किया और उसने प्रत्येक को 5-5 लाख रुपए दिए। ये जो 3 सहायक थे प्रत्येक को कितने रुपए दिए बच्चों, 5-5 लाख रुपए दिए, और कहा कि उस राशि का वे जैसा चाहे वैसा उपयोग करें, राइट। तो बच्चों आपने कहानी में क्या आप तक सुना कि किसी कंपनी का, किसी कारखाने का एक मालिक था जो कि परिश्रम द्वारा अपना व्यवसाय बढ़ाया था, और वो अब वृद्ध हो चला था। तो अपने कार्यों की जिम्मेदारी किसे सौंपे, उसके लिए उसने उसके जो 3 सहायक थे उनको एक प्रकार से उनकी परीक्षा लेना चाहा कि कौन योग्य है। तो क्या किया उसने, प्रत्येक को 5-5 लाख रुपए दे दिए और कहा कि इस राशि का वे जैसा चाहे उपयोग कर सकते हैं। 1 वर्ष के बाद कारखाने के मालिक ने तीनों को बुलाकर पूछा कि उन लोगों ने उन पैसों का क्या किया, राइट। तो 1 वर्ष के लिए पैसे दे दिए थे तीनों को, अलग अलग 5-5 लाख रुपए, बोला आप जैसा चाहिए उपयोग करिए। आइए बच्चों देखें कि तीनों सहायकों ने क्या जवाब दिया, 1 वर्ष के बाद ये 5-5 लाख रुपए का क्या किया। तो बच्चों ये जरा पढ़िए। पहला सहायक, तो उसने क्या किया, आपके द्वारा दिए गए पैसे मैंने बिल्कुल सुरक्षित रखे हैं। तो पहले ने क्या किया, 5 लाख रुपए को सुरक्षित जमा कर दिया इस बच्चों, यानी उसका उसने कोई उपयोग नहीं किया इस बच्चों। तो पहले ने क्या किया, पैसे का 5 लाख रुपया उसने जमा कर दिया, और ने कहा कि मेरे अतिरिक्त वे किसी के भी हाथ नहीं लग सकते, आप जब कहें मैं रुपया लाके आपको दे सकता हूं। तो 5 लाख रुपए उसने जमा कर दिया सुरक्षित। तो चलिए पहले ने ऐसा कर लिया, दूसरे ने क्या किया, आइए हम देखते हैं। तो चलिए बच्चों ध्यान से देखिए, पढ़िए, विचार करिए, सोचिए, रीड एंड रिफ्लेक्ट। दूसरे सहायक ने क्या किया, हम वर्ष भर में एक बार अपने मजदूरों को बोनस देते हैं, तो इस बार मैंने सबको दोगुना बोनस दिया और सम्मानित भी किया, राइट। जो दूसरा सहायक था, यानी जो बच्चों जो सेकंड असिस्टेंट था, उसने क्या किया, उसने जो 5 लाख रुपया मालिक के द्वारा दिया गया था, यानी बच्चों उसको क्या किया, उसने अपने मजदूरों को क्या किया, इस बार उसने बोनस दुगुना कर दिया। और क्या किया, इसके साथ ही मजदूरों को दावत भी दिया, यानी पार्टी भी दिया, यानी मजदूरों को देखिए उसने जो है
इस मजदूरों को दुगना बोनस दे दिया और उन्हें सम्मानित भी किया। इससे हमारे सभी मजदूर अत्यंत प्रसन्न हो गए। इस प्रकार से मैंने रुपए को अच्छे कार्य में लगा दिए। ऐसा दूसरे असिस्टेंट ने, दूसरे सहायक ने कहा और किया। ठीक है बच्चों, तो आपने पहले को सुना कि उसने पहले ने क्या किया, 5 लाख रुपए को सुरक्षित उसने रख दिया और कहा कि जब आप चाहे तो आपको वापस मिल सकता है। दूसरे ने पैसे का 5 लाख का एक साल में क्या उपयोग किया, उसने कंपनी के जो मजदूर थे उनको दुगना बोनस कर दिया और मजदूरों को खूब दावत दी और मजदूरों को खुश किया। तो इस तरह से देखा कि उसने पैसे का उपयोग इस तरह से किया। अब एक सहायक बचा है, तीसरा सहायक। देखिए इसने क्या किया। तो चलिए बच्चों, पढ़ो और विचार करो, रीड एंड रिफ्लेक्ट। तीसरा सहायक ने क्या किया, तो तीसरे सहायक ने किया कि आपके द्वारा दिए गए पैसों से मैंने एक और अधिक अच्छी मशीन मंगवाई। तो उसने क्या किया, एक और अच्छी, जो 5 लाख रुपए थे उसका उसने निवेश किया, किसके लिए, मशीन के लिए। एक और अच्छी मशीन मंगा ली। इस बच्चों, तो मशीन उसने मंगवा लिया। उसने क्या कहा कि अच्छी मशीन मंगवाई, उसके द्वारा उसके उत्पादन में 5 गुना वृद्धि हो गई। यानी बच्चों, इसने जो मशीन मंगवाई थी उसके कारण प्रोडक्शन 5 गुना अधिक बढ़ गया। इसके अतिरिक्त उत्पादन की गुणवत्ता में भी सुधार हो गया, अच्छा उत्पादन हुआ, इसलिए उसकी बहुत अधिक मांग भी आ रही है। यानी इसने जो कार्य किया, किस तरह से उसके धंधे को, जो उद्योग था उसको बढ़ा दिया, 5 गुना तक अधिक मांग उसकी हो गई, आपने देखा। और 7-8 महीनों में ही लगभग 25 लाख रुपए का लाभ हुआ। तो बच्चों देखा आपने कि उस 5 लाख रुपए का इस तीसरे सहायक ने, देखिए इस तरह से उसका उपयोग किया कि 25 लाख रुपए का लाभ हुआ 7-8 महीनों में ही। और इतना ही नहीं, मजदूरों के लिए उसने उपहार गृह यानी कैंटीन की आवश्यकता थी, इसलिए 10 लाख रुपयों में उसके लिए उसने जो है कैंटीन की इमारत बनवा दी। 5 लाख रुपए उसने कहा कि मैंने अपने कारखाने के मजदूरों के लिए मजदूर कल्याण कोष में जमा कर दिए। पुरानी मशीनों को शीघ्र ही बदलना पड़ेगा, सोचता हूं बचे हुए 10 लाख रुपए उसमें उपयोग में उसका कर दूं। अब बच्चों आप सोच सकते हैं कि जहां पहले असिस्टेंट ने, पहले सहायक ने पैसे को क्या किया था, जमा कर दिया था, वो 5 लाख का 5 ही लाख रहा। यस बच्चों, ये आपने देखा। दूसरे ने क्या किया, उस 5 लाख रुपए का किस तरह से मजदूरों में खर्च किया, उनका बोनस दे दिया और पार्टी की दावत की इस तरह से पैसा खर्च कर डाला। तीसरे असिस्टेंट ने देखा आपने जो इसने किया बच्चों, उस 5 लाख रुपए का उसने एक अच्छी सी मशीन मंगवाई, प्रोडक्शन बढ़ाया और किस तरह से इतना अधिक जो है कि न केवल प्रोडक्शन बढ़ा बल्कि गुणवत्ता, जो काम की गुणवत्ता थी उसमें भी सुधार हो गया, पैसे भी अधिक आए और मजदूरों के कल्याण के लिए उसने देखिए कितना कार्य किया। यस, 10 लाख रुपए का उसने कैंटीन के लिए इमारत बनवा दिया, 5 लाख रुपए मजदूरों के कोष में जमा कर दिया। तो इस तरीके से जो तीसरा असिस्टेंट था, तीसरा सहायक था, उसने मालिक के द्वारा दिए हुए 5 लाख रुपयों का कई गुना बढ़ा दिया। अब बच्चों आपने पहले सहायक को देखा, दूसरे सहायक को देखा, तीसरे सहायक को देखा। जो मालिक था फैक्ट्री का, कारखाने का, वो बूढ़ा हो चुका है। उसको ये देखना था कि हमारी कंपनी यानी हमारी जो कंपनी है, हमारा कारखाना है, इसको हम किसको दें कि वो सुरक्षित आगे ले जाए। तो आपने देखा बच्चों, उन तीनों सहायकों में अलग अलग तीनों का एटीट्यूड था। अब आप अनुमान लगा चुके होंगे कि आखिर में वो इन तीनों लोगों का जो टेस्ट किया, तीनों सहायकों का टेस्ट लिया, उसमें किसको पास किया होगा, ये बच्चों आपने अनुमान लगा लिया होगा, राइट। तो चलिए बच्चों, आपने समझ लिया होगा और अपना उत्तर टैली कर लीजिए। इस बच्चों उसने तीसरे असिस्टेंट जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, जिसने उसका 5 लाख रुपया और कितने अधिक गुना कर दिया और न उस पैसे को बढ़ाया, बल्कि जिस बच्चों को जो कंपनी का लाभ था, प्रॉफिट था, वो बढ़ाया। इसके साथ साथ उसने इन्वेस्टमेंट किया, मशीन लगाई और मजदूरों को भी किस तरह से लाभ पहुंचाने का कार्य किया। तो इसलिए तीसरा सहायक, जिस बच्चों आपने समझ लिया होगा कि मालिक की नज़र में तीसरा असिस्टेंट उसके सक्षम है और यही उसका जो उद्योग धंधा है,
कारोबार है वो अच्छी तरह से संभाल सकता है, इसे समझ लिया होगा। इस बच्चों आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अच्छा विकास होने के लिए हमें आनुवंशिकता द्वारा बहुत से कौशल सीखने की क्षमता प्राप्त होती है। इस बच्चों सीखना जरूरी है। खेल अगर बढ़ती आयु में अपनी स्वयं की क्षमता पहचानिए और विकसित करने का इससे अवसर प्रदान होता है। तो बच्चों जो जो आप बड़े होते जाते हैं आपके अंदर तमाम प्रकार के स्किल हैं, ये कौशल है, उन कौशलों का उपयोग करिए। बच्चों अगर आप खेलने में अच्छे हैं, चाहे आप क्रिकेट खेलें, चाहे हॉकी खेलें, चाहे कबड्डी खेलें, जो भी खेल हो, जो भी खेल आपको अच्छा लगता है, ये अगर आपको हॉकी अच्छा लगता है तो आप हॉकी खेल सकते हैं, आपको शतरंज अच्छा खेल लगता है, यानी चाहे आउटडोर की बात हो या इनडोर की बात हो, बच्चों जो भी आपको खेल अच्छा लगता है उस खेल में आप कौशल प्राप्त कीजिए, ये कुशल हो जाइए। तो इस तरह से बच्चों आपके अंदर जो स्किल है उसको आप और अधिक बढ़ाइए, विकसित करिए। तो अच्छा, यानी जब हम ग्रोथ की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो इसके लिए सजग रहना चाहिए, बिल्कुल सावधान रहना चाहिए और प्रयास भी करना चाहिए। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे देखेंगे। तो बच्चों हमने खेल की बात की कि किस तरह से खेल जरूरी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं तरह तरह के खेल, ये शरीर का व्यायाम होता है, और शरीर अगर शरीर का व्यायाम होता है तो निश्चित रूप से शरीर जो है और अधिक बलिष्ठ होता है, मजबूत होता है। तो ये जरूरी है, खेल भी जरूरी है। और इसके साथ साथ हमने बात की, चाहे आपको बच्चों जो भी खेल आपको अच्छे लगते हैं, उन खेलों में आप कौशल प्राप्त कीजिए, चाहे इंडोर गेम हो चाहे आउटडोर गेम हो, लेकिन खेलना जरूरी है। संतुलित आहार की बात करेंगे बच्चों। आइए हम गुड डाइट की बात करेंगे, बैलेंस डाइट की बात करेंगे। तो वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो बच्चों कुपोषण के कारण जो है विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो ये इसके लिए बच्चों फ्रूट वेजिटेबल की बात करें, ये फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, तो खाइए, निश्चित खाइए बच्चों। हरी भाजियों की बात करें तो हरी भाजी जरूर खाइए। ये इसके साथ ब्रेड, राइस, पोटैटो, पास्ता, जो भी आपको अच्छा लगता है बच्चों, ये इसके साथ साथ नहीं भी अच्छा लगता है तो भी खाना जरूरी है। ये चाहे ब्रेड राइस की बात करें, पोटैटो की बात करें, जो भी अच्छा लगता है। इसके अलावा डेयरी की बात करें बच्चों, दूध दही जो भी आपको अच्छा लगता है। इसके अलावा शुगर फूड्स हैं जो भी वो अच्छा लगता है तो उसमें जरूर आप खाइए। ये इसके बाद आपको एग्स, बीन्स, फिश, मीट, जो भी आपको अच्छा लगता है, इसमें ये पौष्टिकता, ये अपने विकास के लिए, अपनी वृद्धि के लिए जो संतुलित आहार की जरूरत है बच्चों, उसके जरूर उसका आप सेवन कीजिए, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। जिस बच्चों विकास के अन्य पूरक घटक की बात करें, अदर फैक्टर्स दैट सपोर्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे। बच्चों उत्तम विकास के लिए पौष्टिक भोजन के साथ साथ अपेक्षित व्यायाम आवश्यक है। तो व्यायाम करना जरूरी है। तो बच्चों आप बैलेंस डाइट लेते हैं, यानी बच्चों आप खाते हैं, चलिए खाना अच्छी बात है, चाहे विभिन्न प्रकार की सब्जियों की बात करें, फलों की बात करें, निश्चित रूप से आप बैलेंस डाइट लीजिए। लेकिन बच्चों पौष्टिक भोजन के साथ साथ अपेक्षित व्यायाम आवश्यक है। तो व्यायाम करना जरूरी है, ये हमें ध्यान रखना है। जिस बच्चों तो अच्छा आहार मिलने पर कद जितना ऊंचा हो सकता था उसकी अपेक्षा वह कम, यानी अगर आहार अच्छा नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं विकास कम होगा, ये हमें ध्यान रखना है। इसलिए आहार, जो संतुलित आहार की बात होती है, उस पर ध्यान देना जरूरी है। मैं एक अलग व्यक्तित्व, ईच वन हैज अ यूनिक पर्सनालिटी। जिस बच्चों तो यहां पर समझना है कि प्रत्येक व्यक्ति तमाम साम्यताओं के बावजूद भी एक अलग व्यक्तित्व होता है। हर एक आदमी एक इंडिविजुअल होता है, एक अलग होता है, उसमें कई ऐसे गुण होते हैं जो कि बिल्कुल दूसरों से हटकर होते हैं। तो एक ही वर्ग के लड़के लड़कियां पढ़ाई में आगे तो कुछ खेल में आगे होते हैं, राइट। तो किसी के अंदर जिस बच्चों कौशल, जो स्किल की बात कर रहे हैं, वह पर्सनल यानी व्यक्तिगत रूप से, अगर हम यूं कहें कि किसी के अंदर कौन से स्किल जो है छिपे हुए हैं उनको उभारना है, निकालना है, ये तो उसे जरूरत इस बात की है कि पहचानने की जरूरत है कि उस व्यक्ति के अंदर कौन सा स्किल है और किस स्किल को लेकर के वो आगे
ग्रोथ कर सकता है, विकास कर सकता है, आगे उसका भविष्य उज्जवल हो सकता है। तो हमने कहा कि एक ही वर्ग के लड़के लड़कियां पढ़ाई में आगे तो कुछ खेल में आगे होते हैं, कुछ सुंदर ढंग से गाते हैं तो कुछ नाटक में सहजता से काम करते हैं। तो बच्चों देखिए, कुछ बच्चे एक्टिंग अच्छा कर लेते हैं, कोई किसी की आवाज़ अच्छा निकालता है, जैसे कुछ प्राणियों की आवाज़ की निकालने की बात है, जिस किसी का मन जो है कंप्यूटर में अधिक लगता है, इस कंप्यूटर के कार्यों में, या कोई खेल में अधिक रुचि लेता है। तो इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति जो है वह अलग अलग ढंग से सोचता है और अलग अलग ढंग से इस जो उसके अंदर स्किल है उसके अनुसार वो परफॉर्मेंस भी करता है। तो बच्चों ये हमें ध्यान रखना है। तो प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी लोगों की अपेक्षा अलग अलग होता है, हमें ध्यान रखना है। तथा हमारी शारीरिक तथा मानसिक रचना जो होती है, यानी उसका जो गठन है, उसकी तुलना अन्य लोगों की रचना से नहीं हो सकती। हमें क्या करना अच्छा लगता है तथा हम किस प्रकार का अभ्यास करते हैं, इसके आधार पर हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। जिस बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्यार्थी, यहाँ पर जो लोग कह सकते हैं, चाहे इसमें विद्यार्थी भी हो सकते हैं और भी लोग सब शामिल हैं। तो यहाँ पर इंडिविजुअल की बात हो रही है, किसी को क्या अच्छा लगता है, कोई कौन सा खेल खेलना चाहता है, कोई दूसरा खेल खेलना चाहता है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल्स की बात हो रही है, व्यक्ति की बात हो रही है, जिसकी अपनी रुचि है, अपने अनुसार वो खेलता है। तो चलिए बच्चों, इसे सदैव ध्यान में रखिए। अच्छे मूल्य केवल परीक्षा में लिखने के लिए नहीं होते, बल्कि किस लिए होते हैं, वे अपने आचरण में उतारने के लिए होते हैं। जब हम बच्चों मूल्यों की बात करते हैं, वैल्यूज की बात करते हैं, तो जो कुछ आप सीखते हैं, किताबों के द्वारा पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उन मूल्यों को अपने जीवन में उतारना है। जिस बच्चों उसका पालन करना है। तो जो मूल्य हम सीखते हैं, जिस बच्चों पढ़ाई के दौरान, अध्ययन के दौरान, कक्षाओं के दौरान, तो जब भी हम जो कुछ सीखते हैं उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा, यानी अगर आज की बात करें तो हमने क्या सीखा, तो बच्चों हमने सीखा कि जन्म से लेकर वयस्क अवस्था तक हमारा भार और ऊंचाई बढ़ती है। बच्चों ने सीखा जब बच्चा छोटा होता है तब वह अपना कोई भी काम नहीं कर सकता। इस पाठ में हमने ये सीख लिया है। अपने माता पिता, शिक्षक तथा अन्य बड़े लोगों से हम अनेक कौशल सीखते रहते हैं। इस बच्चों तो ये हमने सीख लिया है। हमने ये भी सीखा कि एक ही परिवार के लोगों में अनेक बातों में साम्य दिखाई देने पर भी प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी लोगों से अलग होता है। हम अधिक से अधिक जितने कौशल आत्मसात करते हैं, हमारी दूसरों पर निर्भरता उतनी ही कम हो जाती है। इस बच्चों तो ज़्यादा से ज़्यादा स्किल जो है अपने अंदर ये प्राप्त कीजिए, उसे सीखिए, समझिए और आगे बढ़िए। तो कौशलों के आधार पर स्वतंत्र रूप से उपयोगी और समृद्ध जीवन व्यतीत करने की तैयारी होती है। तो बच्चों आपने देखा, जो कौशल की हम बात करें, जो स्किल्स की बात करें, उसका जीवन में कितना इंपॉर्टेंस है उसे हम समझ सकते हैं। तो बच्चों इसे आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों इस तरीके से हमने इस पाठ को 2 भागों में पूरा किया। बच्चों पार्ट 1 और पार्ट 2 में इस बच्चों में एक बार आपको फिर से सूचना देना चाहें, अगर पार्ट 1 इसका आपने नहीं पढ़ा होगा तो पार्ट 1 पढ़ लेंगे, और ये पार्ट 2 पढ़ने के बाद वृद्धि और व्यक्तित्व का विकास, ये पाठ आप पूरी तरह से समझ जाएंगे। ओके बच्चों, तो यह पाठ 2 भागों में है, जैसा कि आपने अभी समझा कि ये हम दूसरे भाग का अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, आज दूसरा भाग यहाँ तक पूरा हो रहा है। तो आइए बच्चों हम अभ्यास कर लेते हैं, इस पर आधारित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताइए। यदि कथन असत्य हो तो सत्य करके लिखिए। तो पहला कथन है, अपने कुटुंबियों जैसे कुछ लक्षण हमें जन्मतः आने की प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। तो बच्चों इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, आपको याद आ रहा होगा, आपने उत्तर दे दिया होगा, तो अपना उत्तर टैली कीजिए। तो बच्चों क्या है, कथन सत्य है या असत्य है? तो बच्चों ये कथन सत्य है। अपने कुटुंबियों जैसे कुछ लक्षण हमें जन्मतः आने की प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। राइट, तो हमें ध्यान रखना है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। अगला कथन ध्यान से देखिए, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताइए। यदि कथन असत्य हो तो उसे सत्य करके लिखिए। एक ही परिवार के लोगों में अनेक बातों में साम्य दिखाई देने पर भी प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी लोगों से अलग होता है। याद कीजिए,
एक ही परिवार के लोगों में अनेक बातों में साम्य दिखाई देने पर भी प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी लोगों से अलग होता है। तो क्या ये कथन सत्य है? तो बच्चों इसकी चर्चा हमने की थी। इस बच्चों ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। आइए बच्चों इस क्रम में हम और आगे चढ़ेंगे, तो ध्यान से देखिए। एक और कथन ले लेते हैं, अंतिम कथन। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताइए। यदि कथन असत्य हो तो सत्य करके लिखिए। प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी लोगों की अपेक्षा एक जैसा ही होता है। तो बच्चों क्या ये कथन सत्य है? प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी लोगों की अपेक्षा एक जैसा ही होता है। तो क्या ये सत्य है? तो बच्चों तमाम विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। यहाँ कहा जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी लोगों की अपेक्षा एक जैसा ही होता है। तो क्या सभी व्यक्ति जो है एक जैसे ही होते हैं? तो बच्चों आपने सीखा, तो आपने उत्तर दे दिया होगा। तो चलिए आप अपना उत्तर टैली कीजिए। तो बच्चों ये कथन असत्य है। तो बच्चों ऊपर लिखा है कि अगर कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर आपने पढ़ा ऊपर अभी क्या कहा जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी लोगों की अपेक्षा एक जैसा ही होता है। यानी यहाँ पर कहा जा रहा है एक जैसे होने की बात कही जा रही है कि यानी प्रत्येक व्यक्ति एक जैसे होते हैं। यस बच्चों, तो यहाँ पर आपने देखा कि इसका उत्तर क्या है? असत्य है। तो इस तरह से आपको सुधार कर लिखना है कि इसमें क्या सभी लोग एक जैसे ही होते हैं? तो बच्चों आपने सीखा नहीं, ऐसा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति, इस तरह से सुधार कर आपको लिखना है कि प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी लोगों की अपेक्षा अलग होता है। इस बच्चों तो आप महसूस करते होंगे कि आप देखते होंगे कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो हमने जिस बात की कि उसके अंदर कुछ न कुछ अलग होता ही है, उसके अंदर कुछ न कुछ अलग गुण छिपे रहते हैं, जिन्हें उन्हीं गुणों को बच्चों उसके अंदर जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो सुसुप्त गुण है उन्हीं गुणों का विकास करना है। और जिस उन्हीं गुणों के माध्यम से उसके जो स्किल है, कौशल है, वो आगे बढ़ेगा। और जितना अधिक वो अपने स्किल को आगे बढ़ाएगा इस बच्चों उतना ही वो दूसरे पर कम निर्भर रहेगा और आगे बढ़ेगा और स्वतः अपना जीवन निर्वाह अच्छी तरह से करेगा और एक अच्छा नागरिक बन पाएगा। तो बच्चों देखा हमने पार्ट 2 में, इस बच्चों हमने यहाँ तक पूरा कर लिया है। और बच्चों इस पाठ को हमने 2 भागों में यानी वृद्धि और व्यक्तित्व का विकास 2 भागों में हमने इस पाठ को पूरा कर दिया है। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस पाठ को अच्छे से समझ लिया है। तो बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।